हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल कर रहे हैं जो भी आपकी इच्छा है। मेरे ये चैनल बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों को मैं मदद कर सकूं, जिससे आप अपनी हर इच्छाएं पूरी कर लें। आज की इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा के बारे में बात करेंगे। हनुमान चालीसा के पाठ करने का क्या प्रभाव है, इसका क्या महत्व है, इसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरह आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। मैंने हनुमान जी के बजरंग बाण पे वीडियो बनाई थी और उसका डिस्क्लेमर ये था कि बजरंग बाण का जाप तब किया जाता है जब आपको जीवन में कोई और विकल्प ना बचे, कोई और ऑप्शन ना बचे, आपके जीवन में कोई घोर संकट हो, तब बजरंग बाण का जाप किया जाता है। तो ऐसे में बहुत से लोगों को सवाल आता है कि मतलब अगर इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्यों अननेसेसरी आप हनुमान जी को परेशान करें, क्योंकि उसमें जो हम उच्चारण करते हैं उसमें एक दो लाइनें ऐसी हैं जिसमें साफ साफ ये है मीनिंग कि आपको अननेसेसरी इसका जाप नहीं करना है। जब आपकी सच में परेशानी बड़ी हो तभी करना है। बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत से लोगों ने सक्सेस स्टोरी शेयर की है अपनी। मैंने हनुमान जी के जो सिद्ध मंत्र भी दिए हैं उस पर भी बहुत सारे सक्सेस रिजल्ट आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियोस इतने हेल्प कर रहे हैं और आप लोगों तक मैं एक सकारात्मक ऊर्जा पहुँचा रही हूँ, जिससे आपके दिल में, आपके मन में ब्रह्मांड के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति इतना विश्वास जागृत हो रहा है और आप लोग मेरी जो बताए गए उपाय से इतना ज़्यादा बेनिफिट्स ले रहे हैं, आप लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझ पे विश्वास कर रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब हम चर्चा शुरू करते हैं हनुमान चालीसा पे। हनुमान चालीसा को लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। उन्होंने इसकी 40 चौपाइयाँ लिखी हैं और हनुमान चालीसा का आप जानते होंगे जो ऑलरेडी इसका जाप करते हैं। मुझे कमेंट आया था किसी का कि वो कितने सालों से हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि उन्हें इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। उनका बिजनेस डाउन जा रहा है, घर पे थोड़ी परेशानी है और क्या करे कि हनुमान चालीसा आपका सिद्ध हो जाए। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि हनुमान चालीसा में ही बताया गया है कि आपको क्या करना है जिससे आपका हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाए। इसमें कुछ ऐसी बात, कोई गुप्त बात नहीं है जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी और आप जागरूक होंगे। हनुमान चालीसा में ही बताया गया है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। तुलसीदास जी को जब औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था, उस समय तुलसीदास जी ने ये 40 चौपाइयाँ जो हनुमान जी की हैं लिखी थी, क्योंकि उन्होंने चुनौती दी थी कि भगवान होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। पर राम भगवान सिर्फ अपने सच्चे भक्त के बुलाने पे तुरंत प्रकट होते थे और हनुमान जी उनके सच्चे भक्त थे। इसलिए ये हनुमान चालीसा की जो 40 चौपाइयाँ हैं, आप इसका जाप तो करते हैं पर कभी आपने इस पे गौर किया है कि वो हर एक लाइन क्या कहती है, उसका क्या संदर्भ है, उसकी क्या मीनिंग है। आप उसका संदर्भ और स्पष्टीकरण समझिए। एक दिन आप खाली ऐसे ही बैठिए और हनुमान चालीसा को पढ़िए। आप लोग एक एक लाइन पढ़िए,
एक कॉपी लेकर बैठिए और एक एक लाइन पढ़िए और उसका क्या मतलब है आप अपने भाषा में, जो भी आपकी सरल भाषा है उसमें लिखिए उसे, ताकि आप समझ सके कि हनुमान चालीसा का अर्थ क्या है। आप जाप तो करते हैं पर आपको उसका अर्थ नहीं पता। जब आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं किसी और लैंग्वेज में और मैं उस लैंग्वेज को नहीं समझती, पर फिर भी मैं सुने जा रही हूँ, तो क्या मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँगी? आप जो मुझे पूछ रहे हैं उसके क्या सही जवाब दे पाऊँगी? नहीं। जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं किसी और लैंग्वेज में, आप मुझे मराठी में पूछ रहे हैं, मुझे मराठी नहीं आती और मुझे कोई और भाषा आती है, अगर हमारा कॉमन लैंग्वेज नहीं है तो मैं आपको जब समझ नहीं पाऊंगी तो आपको उसका जवाब कैसे दूंगी? इसीलिए हमें कहा जाता है जहाँ हम रहते हैं हम वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं ताकि हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। जो महाराष्ट्र में होते हैं उन्हें मराठी आती है, जब हम गुजरात जाते हैं वहाँ के लोगों की कॉमन लैंग्वेज गुजराती हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वो आपको समझ कैसे पाएंगे। तो यहाँ ये लैंग्वेज बैरियर जो मैं बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को कहा जाता है ये मंत्र जाप कर लीजिए, ये श्लोक पढ़ लीजिए। आप लोग जाते हैं, जैसे कि कोई काम हो, काम निपटाना हो, फटफट फटफट उसे पढ़ के हटा देते हैं और सोचते हैं कि हाँ हो गया, मैंने तो कर दिया इतनी बार, अब तो काम हो जाएगा। और जब किसी वजह से नहीं हो पाता, क्योंकि आपने वो काम मन लगाकर नहीं किया है, जब आप मन लगाकर समझकर उस मंत्र में क्या क्या बताया गया है, उस श्लोक में क्या क्या बताया गया है, वो समझ कर करते हैं, तब आप डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। जब आप ध्यान करते हैं ना, जो मंत्रों का उच्चारण होता है उससे एक ऊर्जा होती है कनेक्ट, जो डायरेक्टली आपको अपने ईश्वर से कनेक्ट करती है। इसका कुछ मतलब है। अगर लोग इतने सालों से करते आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा ध्यान करते हैं, केदारनाथ जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कहाँ कहाँ जाके वो लोग ध्यान करते हैं, तो उसकी अपनी महत्व है, उसका कुछ कारण है कि वो ऐसा करते हैं ताकि वो कनेक्ट कर सके। हमारी लाइफ है, हमारे गृहस्थ जीवन है, हम उस लेवल तक नहीं कर सकते, पर हमारा ये कर्तव्य है कि हम जितना भी करते हैं वो मन से करें, सिर्फ काम निपटाने के लिए लालच में आकर ना करें। हनुमान चालीसा में खुद कहा गया है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदे महासुख होई। 100 बार, जो 100 बार हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वो हर बंधन से छूट जाएगा और उसे महासुख की प्राप्ति होगी। महासुख यानी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, जीवन के हर क्षेत्र में उसे सफलता मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसकी सिद्धि आपको 108 बार पाठ करने पे मिल जाती है। और 108 बार पाठ भी ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान कहीं और है, आप बस पढ़े जा रहे हैं, इस तरह नहीं है। आपको संकल्प लेना है। हनुमान जी के जो भी हम उपाय करते हैं, संकल्प लेना ज़रूरी है। आपका जो भी संकट है, जो भी समस्या है, हनुमान जी के आगे अर्जी लगाइए, उन्हें बताइए। अर्जी लगाने का मतलब ये होता है कि आप उनसे डायरेक्टली बात करिए। आप लोगों के पास जाते हैं, आप मेरे कमेंट में आकर बताते हैं कि ये समस्या है, वो सारी चीज़ें आप हनुमान जी से बताइए। उनसे बोलिए आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको जो जो प्रॉब्लम है बताइए और उन्हें कहिए कि हनुमान जी मैं संकल्प लेता हूँ या मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार करूँगा या करूँगी, और आप मेरी ये समस्या पे मुझे रास्ता दिखाइए, इसे नष्ट कर दीजिए। जो भी मेरी प्रॉब्लम है मुझे आगे बढ़ने में मदद करिए। अपने आप आपको रास्ते दिखने लगेंगे। आपको भगवान अपने आप, जो मतलब ये जैसे ही आप करेंगे आपको खुद ही चेंजेस दिखने लगेंगे। आपको पता होगा जब
बुरा समय जाता है ना तो आपको ज़्यादा उसका एहसास नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपने लाइफ में पहले के पैटर्न्स पे याद करिए, जब भी बुरा समय आता है वो कब जाता है पता नहीं चलता, अच्छा समय बहुत जल्द आता है। वो आपके विश्वास, आपके आध्यात्मिक जो भरोसा है भगवान पे, वो सब पे डिपेंड करता है कितने अच्छी तरह आप अपने सकारात्मक ऊर्जा को वाइब्रेट कर रहे हैं यूनिवर्स में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग संकल्प लीजिए, भगवान के आगे अर्जी लगाइए कि मैं 108 बार पाठ करने का संकल्प लेता हूँ, मेरी ये समस्या दूर करिए। आपको सरसों का दीपक जलाकर एक सिटिंग मतलब एक बार में आपको एक बार बैठना है, 108 बार हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करना है 108 बार। आप माला लेके बैठ सकते हैं, मतलब एक माला के एक बीट्स पे जब आप होंगे तो एक हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आपको हनुमान चालीसा एक बार में ही पढ़ना है। मैं फिर बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं अपने वीडियो में हर बार रिपीट करती हूँ, ताकि कोई स्किप करके भी देख रहा हो तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस ना करे, इसलिए मैं बार बार बताती हूँ। आपको एक बार में करना है। शतबार पाठ मतलब एक बार में आपको 108 बार पाठ करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ और कर रहे हैं काम, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप टीवी चालू है टीवी देख रहे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब कोई कार्य करें तो उसे पूरा मन लगा कर करें, और स्पेशली जब आप कोई भगवान के उपाय करते हैं, क्योंकि फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं कि मैंने किया और नहीं हुआ, क्योंकि ये आपकी नकारात्मक ऊर्जा जो है ना, जो आपके अंदर मन में शक है, वो हावी हो जाती है, वो आपको अच्छा कार्य करने में विघ्न डालेगी। तो इसलिए अपने नकारात्मक ऊर्जा को कंट्रोल करिए। एक बार में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपका हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगा। और जैसे ही आपका हनुमान चालीसा सिद्ध हो जा रहा है, इसके बाद आपको 108 बार करने की फिर से ज़रूरत नहीं होगी। जब भी आपकी कोई परेशानी आए, आप बस एक बार पढ़ेंगे, आपका काम हो जाएगा। और जिस काम के लिए आप ये कर रहे हैं पाठ, वो तो होना तय है। जिस दिन आप करेंगे आपको फर्क दिखने लगेगा। और जैसे कि आज शनिवार है, अगर आप आज करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। आप आज से शुरू कर दीजिए। आज के दिन आप अगर संकल्प ले रहे हैं, या तो शनिवार या मंगलवार को आप संकल्प लेकर कर सकते हैं। 108 बार पाठ हो गया, फिर आपको हनुमान मंदिर ज़रूर जाना है। हर संकल्प की जब आप कंप्लीशन करते हैं, जैसे ही आप संकल्प को पूर्ण करते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको मंदिर ज़रूर जाना है हनुमान जी के, और उन्हें प्रसाद अर्पित करना है कि आपने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो चुका है। उन्हें आपको बताना है। जब आप कोई काम करते हैं तो आप कैसे पूरा कंप्लीट करते हो, किसी को बताते हैं कि हाँ मैंने कंप्लीट कर दिया। ऑफिस जाते हैं तो अपने बॉस को बताते हैं। उसी तरह आपको अपने ब्रह्मांड को हनुमान जी के पास जाना है, मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है। आपको धूप दीपक जो भी आप करते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, हार फूल चढ़ाइए, उन्हें कह दीजिए आपका काम हो गया। अब इसके आगे जो करना है आपको समर्पित कर देना है हनुमान जी पे। इसके बाद आपका कुछ काम नहीं है। अब वो काम आपका क्या था, क्या प्रॉब्लम थी आपको, वो सब भगवान के हाथ में है। उन्हें वो चीज़ कैसे लाइन पे लानी है वो करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आपने अपना काम किया, आपको सरेंडर करना है, समर्पित कर देना है। आप समझिए कि आपके काम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। आपका जो भी काम है वो हो चुका है। आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो चुकी है। आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। आप उसे छोड़ दीजिए। फिर उस बात को रिपीट मत करिए, जाके लोगों से मत कहिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि आपको अपने ईश्वर पे भरोसा नहीं है। आपने ईश्वर को संकल्प लिया, आपने अपना उपाय किया, आपने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया, मंदिर में जाके आपने माथा टेका,
धूप दीप अगरबत्ती जलाया, प्रसाद चढ़ाया, आपने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया, आपका काम हो गया। इसके बाद आप इसका जाके सब जगह एडवर्टाइजमेंट नहीं करिए कि मैंने ये किया है, ये आप उसे भूल जाइए और अचानक ही आपको अपना फल मिल जाएगा। अचानक ही आपके जीवन में खुशियाँ आने लगेंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा सब कुछ कैसे सॉल्व हुआ। ये उपाय करिए और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझसे अपनी सक्सेस स्टोरीज ज़रूर शेयर करिए। मैं आप लोगों के लिए एक और लक्ष्मी मंत्र वीडियो बनाने वाली हूँ जिसके भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि जॉब का प्रॉब्लम, बिजनेस का प्रॉब्लम है, तो फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए, आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करने के लिए मैं मंत्र दूंगी। वो माँ लक्ष्मी का महामंत्र है। मैंने ऑलरेडी एक महामंत्र सिद्ध मंत्र अपने वीडियो में अपलोड किया है अपने चैनल पे। इंस्टेंट मिरेकल मंत्र है, वो भी माँ लक्ष्मी का मंत्र है, सिद्ध मंत्र, वो भी आप कर सकते हैं। और मैं एक और वीडियो, एक और महामंत्र अपलोड करने वाली हूँ माँ वैभव लक्ष्मी का, वो भी आप चैंट करेंगे तो आपकी जो भी फाइनेंसेस है वो सॉल्व हो जाएंगे। और ये हनुमान चालीसा भी आप कर सकते हैं फाइनेंसेस के लिए। तो आप स्पेसिफिकली, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि ये करो या वो करो, आपको जो मन में आपके किस भगवान के प्रति ज़्यादा झुकाव है, जिस पे आपको ज़्यादा भरोसा है, आप उस पे करिए। ईश्वर एक है, बस उनके रूप अनेक है और हनुमान चालीसा बहुत जल्द ही प्रभाव देता है। हनुमान जी एकमात्र ऐसे भगवान है जिन्हें माना जाता है कि वो अभी भी जीवित हैं कलयुग में। इसलिए आपको जो फल है वो बहुत जल्दी शीघ्र मिल जाता है। तो आप ये उपाय करिए और प्लीज़ आप अपनी सक्सेस स्टोरीज, जिस तरह आप लोग अभी तक अपनी सक्सेस स्टोरीज़ मुझसे शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के। जब लोग कहते हैं मेरा काम हो गया मैडम ये टेक्निक मुझे काम दी, ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है, मुझे बहुत खुशी होती है। आप इस तरह ही सक्सेस स्टोरी शेयर करिए ताकि लोगों को भी विश्वास बढ़े, उन्हें भी पता चले, वो भी भगवान के प्रति अपना विश्वास मजबूत करें, अपना ईमान मजबूत करें। और थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम हन हनुमंते नमः। ओम हन हनुमंते नमः। ओम हन हनुमंते नमः।